हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 134, जो कि फाइनली लेट सेट आया है बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे और फ्राइडे को कभी भी एपिसोड वैसे भी टाइम से नहीं आता, तो फिर आज कैसे ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। वैसे तो हम सबको पता है कि आज के एपिसोड में दूसरा शहर और माहिद का तलाक होने वाला है। यार, सहर कह रही है कि हम आज के बाद में हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे माहिद, और फिर शायद हम कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। एंड माहिद कह रहा है लगता तो ऐसा ही है, और फिर यार ऐसा ही लगता है, ये तो है, लेकिन ये कोई बात हुआ गाइस। और ये वाला सीन जब ये चिड़िया उड़ के आती है और शहर जाके माहिद के गले लग जा रही है सीधे। यार माहिद लगा लो ना उसको गले, क्या हो जाएगा यार। यहाँ भी तुमको यही सब करना है, मतलब यहाँ भी चाह करके भी उसको मतलब टच नहीं कर रहा है उसको। यार हक करने में क्या इशू है यार। देयर आर मेनी मोर टाइप ऑफ हग। ज़रूरी थोड़े है कि इंसान मतलब गलत वे में ही किसी को हग करता है, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। कर लो यार माहिद, कर लो भाई। वैसे बहुत प्यारे लग रहे दोनों। दूर होते होते ही सही, हम लोगों को ना ये प्यारा सा हग देखने को मिला है यार। बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब हम लोगों के दिल का बात सुन लिया गया है। गाइज ऐसे हग करने पे ना, ऐसे वक्त पे अगर हग करो ना, तो वो मतलब सुकून का काम करता है। और इन दोनों को सुकून तो मिल रहा है, शहर के साथ माहिद को भी सुकून तो मिल रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। वो अलग बात है कि माहिद को वापस से वो सब याद आ जाएगा और फिर वाह यार, मुझे तो लगा था वो गले नहीं लगाएगा, उसको हग नहीं करेगा, बट देखो अलग तरीके से ही सही, बट उसको करा ना, उसके सर पे अपना सर रख दिया। मतलब उसको टच नहीं कर सकता, इसलिए उसके सर पे अपना सर रख दिया है। यार बड़ा प्यारा सीन है यार, मतलब इतनी खुशी, लेकिन थोड़ा देर बाद में गम मिलने वाला है। चलो अच्छा है, वो क्या कहते हैं, किसी तूफान से आने के पहले की वो जो खुशी होती है ना, और वो जो शांति होती है, वही तूफान से आने के पहले वाली जो शांति होती है ना, वही ये शांति है जो हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। तूफान तो भी हमारा इंतजार कर रहा है। शहर कह रही है क्या भटके हुए को यही पनाह मिलती है। माहिद कह रहा है कि जो इंसान अपनी मंजिल की तलाश में होता है ना, कभी कभी वो अपना रास्ता भटक जाता है, बट अगर ज़्यादा देर तक भटका रहे ना, तो फिर वो बहुत पीछे छूट जाता है। शहर को वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, अब डॉक्टर बनिए। इसके कहने का मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्या कह रहा है ये। वैसे प्यार हो तो ऐसा हो जो जो आपको बिना छुए मतलब इतना महसूस कर सके, आपकी पेन को महसूस कर सके, आपको महसूस करे, एवरीथिंग महसूस कर सके आपका। डॉक्टर फरीद कौसर आंटी का इतना प्यार से ख्याल रख रहे हैं। वैसे आप लोग नोटिस कर रहे हो, कौसर आंटी से वो पूछ रहे हैं डॉक्टर फरीद कि आपको क्या पसंद है, और बस उसको इतना प्यार से कौसर आंटी को देख रहे हैं। वैसे इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है, ये दोनों साथ में होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि शहर और माहिद लगते हैं ना, वैसे ये लोग भी लगते हैं। मुझे लगते हैं, मुझे किसी और का नहीं पता। देख रहे हो कैसे डॉक्टर फरीद कैसे कौसर आंटी को निहार रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो कैसे मतलब कह रही है कि आज तक कभी हमें किसी किसी ने हमसे हमारी पसंद के बारे में पूछा ही नहीं, और आज पहली बार कोई पूछ रहा है कौसर आंटी की पसंद और नापसंद के बारे में। गाइस सबको अंदर भेज दिया, उसके बाद में माहिद सबको अंदर भेज दिया, जितने भी लड़के आए हुए हैं सबको बोला आप सब अंदर चलिए। और जब ये सारे अंदर चले गए, उसके बाद ताहिर वापस से इंसा, जो कि वो नई कैरेक्टर एंटर की हुई है, उसका ख्याल रखने के लिए जाता है। तो माहिद कहता है ओ मियाँ आप कहाँ चले, ये बदलाव तो ये नौजवान लाने वाले हैं ना, और मुझे लगता है कि आप भी नौजवान, मुझे लगा कि आप भी नौजवान। क्या मतलब यार माहिर की, आप मुझे लगता है कि नौजवान है, वो नौजवान है, लगता है कहाँ से आया यार। व्हाट इज दिस माहिर, मतलब फन फन करने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए ना बेचारे।
और ताहिर कह रहा है कि आपका ही दिया हुआ जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। एक तो माहिद का भी ना काम दे देता है ताहिर को, ऊपर से भूल भी जाता है कि मैंने कोई काम दिया हुआ है, और बेचारा ताहिर खुआर होते रहता है। ताहिर अपने घर पे छोड़ के आया हुआ है इंशा को। कह रहा है कि अम्मी के पास छोड़ के आए हुए हैं, पता नहीं इंशा का हम क्या करें। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ताहिर के साथ में ना इंशा का कुछ अफेयर इन ऑल, मतलब चक्कर वक्कर जो भी हो, केमिस्ट्री इन ऑल चलने वाली है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन दोनों का आपसी होगा, क्योंकि अब तो वो इंशा ताहिर के घर पे भी चली गई हुई है। भाई और ये दादा हुजूर को क्या हो रहा है, इनको क्या ये स्ट्रेस की वजह से आई थिंक अटैक आ रहा है। अब दादा हुजूर मतलब दादा हुजूर का जान अटका हुआ है और इनको दवाई खिलाना है, और हुस्ना पुप्पी को पता ही नहीं है कि पर्ची में से कौन सी दवाई पढ़नी है और कौन सी दवाई लाके देनी है। नीली और पीली करके बता रहे हैं, तब जाके इनकी बेटी इनके लिए दवाई लेके आ रही है, और शहर के पढ़ाई लिखाई पर रोक लगा रहे थे दादा हुजूर। अब आई होप कि इनको अकल आए कि पढ़ी लिखी अगर इनकी बेटी होती तो इतना वक्त तो ना लगता। दिमाग खोलना चाहिए इनका। ऐसे वक्त पे भी ना इन जाहिलों की दुश्मनी खत्म नहीं हो रही है। शहर कह रही है पानी मत दो इनको, फिर भी नहीं, इनको तो सुनना ही नहीं है, पानी पिलाना ही है। यार माहिर जाओ, जल्दी जाओ, वरना तुम्हारे दादा गए काम से। क्या है यार, इतना क्रिटिकल टाइम पे भी कोई पढ़ा लिखा इंसान समझा रहा है तो उसकी बात नहीं समझनी है। अब दादा हुजूर की खुद की जान एक पढ़ी लिखी लड़की की वजह से बचने वाली है, वरना आज तो इनका खेल खत्म हो जाता। फिर क्या करते। अब अगर यहाँ पे डॉक्टर आता आता तब तक इनको सांस लेने में दिक्कत होते होते इनकी सांस ही खिंच जाती। ये सारी बातें अब आई होप कि इन जाहिलों को समझ में आए कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी होता है। वाह यार, डॉक्टर फरीद पूरा कपड़ा ही उठा करके लिया है कि आप इसमें से जो चूज कर सकती है चूज करिए अपनी पसंद का। और कौसर आंटी कह रही है डॉक्टर साहब आपको हर वक्त मजाक ही सूझते रहता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपसे नाराज हैं। बता रही है कि हम आपसे नाराज हैं, नाराजगी दिखा रही है कि नाराज है। वैसे कोई हमें मनाए, हम उसी से नाराज होते हैं जिससे हमें उम्मीद होता है कि वो हमें मनाएगा। कौसर आंटी मान भी गई डॉक्टर फरीद का बात, अपने लिए कपड़े चूज कर रही है। कहीं ये लोग डेट पे जाने की तो तैयारी नहीं ना कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर फरीद कह रहे हैं कौसर आंटी को आप जाइए इस ड्रेस को चेंज करके आइए, तो ये कह रही है, कौसर आंटी कह रही है हम ड्रेस क्यों चेंज करें। अरे कौसर आंटी कर लो यार, मौका मिला है ज़िंदगी में, जब कुछ मौका मिले ना तो गंवाना नहीं चाहिए। मतलब आपको इससे पहले किसी ने प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दी, किसी ने आपसे आपका ख्याल नहीं पूछा, आपका हाल नहीं पूछा, आपकी फ़िक्र नहीं करी, आपकी पसंद नापसंद को नहीं पूछा। आज कोई पूछ रहा है ना तो उसकी थोड़ी सी कदर करनी तो बनती है ना कौसर आंटी। इसलिए जाओ, तैयार हो के आ जाओ, डॉक्टर फरीद की बात सुन लो, एक दिन की तो बात है। हो गया, थोड़े से दादा हुजूर ठीक क्या हुए, इनका ड्रामा अब वापस से शुरू हो गया। माहिर आप हमसे प्यार करते हैं ना, तो माहिर कह रहा ऑफ कोर्स करते हैं, तो फिर आप शहर को अपने घर पे क्यों रखे हैं। इन मोहतरमा ने हमारे बातों को अपने पैरों तले रौंदते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ के चली गई थी। हाँ तो क्या करेगी, आपके बनाए हुए बेड में मतलब जेल में रहेगी क्या। ये क्या है, मतलब ठीक होते एक तो उसके वजह से ठीक हो गए, नहीं तो अभी तो मरते मरते बचे हैं। और अब इनका सुनो, इनका अलग ही चल रहा है। बहुत जाहिल हो गए ये लोग, और कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालिए यहाँ से, नहीं करना हमें आराम, इन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। आपने इनकी बेइज्जती नहीं करी थी दादा हुजूर, भूल गए क्या। ज़रा फ्लैशबैक में झांक के देखिए तो आपने शहर की और कौसर आंटी की बेइज्जती की थी या नहीं की थी, फिर आपको याद आ जाएगा। माहिर कह तो बिल्कुल सही रहा है दादा हुजूर, आप उसको गलत माने सही माने, लेकिन कह तो सही रहा है कि आप एक नंबर के एहसान फरामोश है। अभी अभी उस लड़की ने आपकी जान बचाई और अभी बैठ के यूँ बिना काम का बात कर रहे हैं, उसको घर से निकालने की बात कर रहे हैं। आप मुफ्ती हैं, कोई अब भगवान नहीं है, आप कोई अल्लाह नहीं है जिसको मतलब जो कह देगा वो पत्थर का लकीर बन जाएगा। माहिर दादा हुजूर के सामने बिना डरे कह रहे हैं
आपकी जो औरतों को लेके सोच है ना वो घिसी पिटी पुरानी है और उसको आपको बदलना पड़ेगा। आपने कौसर, खालाजान और शहर के साथ में जो किया वो बहुत गलत था, वो नाइंसाफ़ी था और आपको ये सब बदलना पड़ेगा। और इनको ये भी कह दिया कि नीचे जो ये जमा हुए हैं लोग वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप क्यों पीछे धकेल रहे हैं हमारे समाज को। अब अपने पोते के सवालों का जवाब दीजिए दादा हुजूर। अब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। सुबह में तो बहुत मज़ा आ रहा था आपको कौशल आंटी को बेइज्जत करने में। अब आपका खुद का पोता जब आपसे सवाल कर रहा है तो अब जवाब दीजिए। वैसे बुरा इस बात का लग रहा है मुझे कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाली है कोई और नहीं, हुस्ना फूफी। उनके बेटे का मुफ्ती बनने के लिए ना दरवाज़ा एकदम क्लीन हो चुका है। अब वो अपने बेटे को मुफ्ती बनाएंगी और पता नहीं माहिर के साथ क्या ही होगा इसके बाद में। ये तो सच में बहस के लिए दावत दे दिया अपने ही दादा को। वैसे सही है, दादा जिस लायक है ना उस लायक इनका हो रहा है। माहिर माय डार्लिंग, तुम पे ना मतलब वो प्राउड फील हो रहा है कि यार ऐसा होना चाहिए। अगर मतलब हर समाज में ऐसे बंदे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन लोग बोलता नहीं है। अपने ही दादा को चैलेंज कर रहा है। अब कह रहा है कि शुरुआत हम अपनी अम्मी से ही करते। सही, बिल्कुल सही शुरुआत करा है। तुम्हारी अम्मी के साथ भी इन्होंने ही जो भी करा था ना पहला, इनकी वजह से ही तुम्हारी अम्मी मरी हुई थी। इन्होंने तुम्हारे घर को घर नहीं कैद खाना बना के रखा हुआ था और उस कैद खाने में तुम्हारी अम्मी घुट घुट रही थी और फिर वसीम ने धक्का दिया और फिर वो मर गई। और ये सारे बहुत मासूम बने फिरते हैं। ये हुस्ना फुप्पी, यार ये हुस्ना फुप्पी को एक्सपोज करो। दादा हुजूर को तो एक्सपोज भी कर दिया, हुस्ना फुप्पी को प्लीज़ एक्सपोज करो यार प्लीज़। दादा हुजूर कह रहे आप हम पे बेबुनियादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। माहिर, बेबुनियादी इल्ज़ाम? व्हाट नॉनसेंस। बेबुनियादी इल्ज़ाम नहीं दादा हुजूर, ये बुनियादी इल्ज़ाम है और बिल्कुल सही इल्ज़ाम लगा रहा है। आपने करा है, आपको मानना पड़ेगा यार। और माहिर कह रहे हैं कि कब तक शहर जैसी लड़कियां अपने ख्वाबों को चूल्हे में झोंकती रहेंगी, कब तक कौसर जैसी औरतें टंकी में डुबा के मारी जाएंगी और कब तक गजाला जैसी औरतें मरेंगी। आप बताइए, हमें इस समाज को बदलना होगा। आज का भी एपिसोड बहुत धमाकेदार रहा। सबसे पहले तो शुरुआत में ही शहर और माहिर का प्यारा सा हक दिखा दिया, देख के बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया है देख के। और फिर अब माहिर दादा हुजूर को जो यूँ ऐसे ऐसे करके मतलब नचा रहा है ना अपनी बातों से, वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। दादा हुजूर इसी लायक है। इनको ना आईना देखने की ज़रूरत थी और माहिर दिखा रहा है आईना। तो कह रहे चुप हो जाइए माहिर, नहीं तो हम आपकी हलफ से ज़बान खींच लेंगे। ज़बान खींचने के अलावा आपको क्या आता है दादाजी? और कुछ तो वैसे भी आपको आता वाता नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे अब कल। सो गाइज, इस बहस के साथ में, इस चैलेंज के साथ में आज के एपिसोड का एंड होता है। सो अब चलिए प्रोमो की तरफ। प्रोमो में क्या होने वाला है देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। मुझे लगता है कल का रिपीटेड प्रोमो ही आएगा, वो तलाक वाला सीन। गाइस वही रिपीटेड प्रोमो, शहर को तलाक देना। कल तो शहर और माहिर का पक्का ही सेकंड तलाक हो ही जाएगा। सो गाइस जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझसे जो गलती होती है यार, मैं नई काम करने बैठी हूँ, सो मुझे बता दिया करो कमेंट करके यार। इट्स योर ड्यूटी बिकॉज यू आर ऑडियंस। सो जो गलती होती है मुझे कमेंट करके मुझे बताया करो, मैं उस पर काम करूँगी।